नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, ठीक है, 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, ये हमारे पास है आकृति, ये आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है, नंबर 2, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपने को यहां पर ज्ञात करना है। देखो बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोई ब्रूच है और इसमें बोला गया है कि चांदी का तार जो है, ठीक है, उसका एक जो व्यास है, उसकी जो लंबाई है वो क्या है? 35 mm है। तो एक व्यास जो होगा भैया, कहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, मान लेते ये AB है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला होगा दूसरा, ठीक है। इसको ये एक काम करते हैं, नंबर 1 ये है, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 व्यास, ठीक है। तो 5 व्यास हो गए हमारे पास ये पूरे। ये तो वापस से वही का वही हो जाएगा, नंबर 1 वाला, ठीक है। तो क्या है? 5 व्यास है, करेक्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो इन व्यासों में तो तार लग ही रहा है, साथ साथ में चांदी का तार कहाँ लग रहा है? ये वृत्त की परिधि पर लग रहा है, ये चारों ओर से बन रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है? वृत्त की परिधि पर भी तार लग रहा है। ये भी अपने को निकालना है ना। और उसमें क्या कहा गया है? अब ये तो हो गया पहले वाले प्रश्न के लिए। चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, हल कर लेते हैं। लिखते हैं अपन हल, और हल में अपन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या कि दिया है। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास दे रखा है। वृत्त का व्यास कितना दे रखा है अपने को? 35 mm, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 35/2 mm, ठीक है। हरी बात समझ में? तो ये 35/2 mm हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, कुल वांछित तार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ठीक है, यही ज्ञात करना है अपने को, है ना। बराबर क्या? 5 गुणित व्यास, ठीक है। कितने व्यास हैं? 5 व्यास हैं। तो ये 5 जगह तो लग रहा है तार, साथ ही साथ में परिधि पे लग रहा है, मैंने बता ही दिया था आपको। तो ये प्लस परिधि, ठीक है। मान लिख देते हैं इनका अपन यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 5 गुणित व्यास। व्यास का मान कितना है? 35 mm। ये 35 प्लस परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। तो ये 5 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं अपन। 5 25 की 5, हासिल क्या है? 2, 5 3 15 और 2 17, तो ये तो होगा 175 प्लस ये 2 गुणित पाई। पाई का मान क्या है हमारे पास? 22/7। और आर क्या है हमारे पास? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 35/2। ये हो गया 35/2, ठीक है। हल करते हैं इसको। ये 7 से तो ये खत्म 5 बार, और ये चला जाएगा 2 बार। 22 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 110। तो ये हो गया 175 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। दोनों को जोड़ के लिखोगे तो ये हो गया 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो ये 285, ठीक है, mm, ठीक है। तो 285 मिलीमीटर, ये तो हो गया भैया आपका क्या? तार की लंबाई। तो एक तो आंसर आ गया ये हमारे पास, ठीक है। अब इतना हिस्सा आप क्या करें? कॉपी कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हम यहाँ पर इसको हटा के दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या है हमारे पास? 1 व्यास, ये 2 व्यास, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 व्यास है, ठीक है। अब इन 5 व्यासों से क्या हो रहा है? 5 व्यासों से, ठीक है, 5 बराबर व्यास हैं ये, और ये बराबर भागों में क्या कर रहे हैं? ये इस वृत्त को विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने त्रिज्याखंड बनेंगे हमारे पास? हमारे पास बन रहे हैं त्रिज्याखंड, यहां पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
कुल कितने त्रिज्या खंड बन रहे हैं भैया हमारे पास? 10 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। करेक्ट है। जब 10 त्रिज्या खंड बन रहे हैं हमारे पास, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या करना है, यहां पर से 10 त्रिज्या खंड है, तो टोटल यहां पर से यहां तक का जो हमारे पास कोण बनता है कितना बनता है? 360 डिग्री का। ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा कितना बनेगा? 360 का बनेगा। अब अपने को एक छोटे से भाग का अगर मान लो कोण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 360 में पूरे 10 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 10 भाग हैं, 10 बराबर भाग हैं, है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे क्योंकि आकृति में 5 व्यासों द्वारा कुल 10 त्रिज्या खंड बन रहे हैं, अतः एक त्रिज्या खंड का कोण किसके बराबर होगा? 360 बटा 10। इससे ये काटा अपन ने तो आया 36 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक त्रिज्या खंड का जो कोण है वो कितना आ गया है हमारे पास? 36 डिग्री आ गया है ये, है ना। और क्या बोल रहा है वो अपन को प्रश्न में कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। प्रत्येक त्रिज्या खंड का मतलब एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं अपन क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख देते हैं थीटा की जगह। थीटा का मान, थीटा कितना आया? 36 डिग्री आया है, ये 36 डिग्री। ठीक है, बटे में कितना? 360 गुणित पाई का मान रख देते हैं अपन 22 बटा 7 गुणित आर स्क्वायर। आर क्या है भैया? आर हमारे पास ये तो व्यास है 35, तो इसका हाफ, 35 का आधा। ठीक है, तो ये 35/2 गुणित 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है। तो ये लिखा अपन ने 35/2। हल कर लेते हैं। देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास 10 बार चला जाएगा। ठीक है, और काट के देखते हैं। इसको इससे काटा अपन ने, ये चला जाएगा 11 बार, और ये चला जाएगा भैया 5 बार। इससे इसको काटा, ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, तो हमारे पास जो बच रहा है 35 गुणित 11 बटे में 4 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 35 में 11 का गुणा कर देते हैं अपन, तो 11 पंजे 55 होते हैं। हासिल क्या आई 5, और 11 33, 33 और 5 हो जाएंगे 38। तो ये हो गया 38/4। ठीक है, एम स्क्वायर, और यही क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो 385 में भाग देके इसको हल कर सकते हैं।